वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। ईशा, आर्यन, जश, मिस्टर ओपो, तुमने नाम नहीं चेंज किया अभी तक। आदित्य, वैभव, आरजे, अनीशा, लक्ष्य, आस्था, गीत, गिरिजा, दिव्यांश। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब लोग? वेरी गुड। हमको होमवर्क आया है, कई सारे बच्चों का होमवर्क आया है। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, जिस दिन हमारी पिछली क्लास थी वो क्लास आपकी खत्म हुई 7 बजे और हमको 7:15 से होमवर्क के फोटोज आना शुरू हो गए थे। 8:15 एक बच्चे ने तो 8:10 पे हमको भेज दिया था। हम अभी सबका रिकॉर्ड बना रहे हैं, किस किस टाइम पे किसका हमको होमवर्क का सबमिशन आया था। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कौन थे विनर। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं अभी तक जिन्होंने भेजा नहीं है, तो हम उन बच्चों को पर्सनली कॉल करेंगे। और ये बिल्कुल गलत बात है। कौस्तुभ बोल रहा है मैंने 7:30 भेज दिया था। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अपन क्या सीखते हैं इससे? एक बच्चा है जिसने क्लास खत्म होते से ही होमवर्क पे भिड़ गया और होमवर्क करते उसने फोटो खींचा और हमको भेजा। और एक वो बच्चा है जिसने अभी तक, ठीक है, 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक होमवर्क नहीं किया है। दोस्तों यही डिफरेंस है सक्सेस और फेलियर का। कभी भी आप किसी टैलेंट के कारण बहुत ऊपर नहीं जा पाओगे जीवन में। आपको ऊपर ले जाता है आपके कर्म, कितना जुनून है आपके अंदर। टैलेंट बस एक पार्ट है बस, लेकिन आपके कर्म कितने डेडिकेटेड हैं अपने गोल के लिए, वो डिफाइन करेगा आपका जीवन। अभी देखो आपके सामने लाइव एग्जांपल है। आप सोचो, अपने आप से सवाल पूछो, ये क्या आपने पूरी ईमानदारी से होमवर्क अटेम्प्ट किया? क्या आपने बिना टाइम वेस्ट किए सीखने की कोशिश की? ये सवाल आप अपने आप से पूछिएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक बार फिर से, जो बच्चे आज पहली बार आए हैं या जिनका फर्स्ट या सेकंड लेक्चर छूटा है, उनके लिए सैटरडे और संडे को बैकअप लेक्चर्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। ये सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। हो सकता है कुछ बच्चे लेट आए हो सकता है कुछ बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में एडिट ना हो, तो उनके लिए मैं अपना नंबर लिख देता हूं। ये मेरा नंबर ले लीजिए आप लोग। और जो बच्चे आज पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है? कल भी मैंने ग्रुप में डाला था कि जिन बच्चों की फर्स्ट या सेकंड क्लास मिस हुई है वो मुझे व्हाट्सएप करें। उन सारे बच्चों को मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स का लिंक भेजा है। ओप्पो A83 है हमारे साथ दोस्त, हमारा नंबर लिख लो आप लोग। और जो बच्चे आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं वो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा पर्सनली। बैकअप क्लास का पूरा स्केड्यूल आपको मिल जाएगा। टेंटेटिव हम बता रहे हैं, सैटरडे को बॉटनी की आपकी और मैथ्स की क्लास होगी, तो वो क्लास आपको हम ग्रुप पे मैसेज कर देंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री, बायो, जो भी बच्चे हैं जिनकी रिस्पेक्टिव क्लासेस हैं वो ग्रुप पे आपको मैसेज आ जाएगा। आइए हम आगे चलते हैं। तो होमवर्क में किसी को कुछ डाउट पूछना है तो जल्दी से हम एक दो सवाल डिस्कस कर सकते हैं।
किसी को कुछ डाउट है तो पूछो होमवर्क में। वेरी गुड वेरी गुड। अभी तक किसी का डाउट नहीं आ रहा है, बच्चे बोल रहे हैं पूरा कंप्लीट है। वेरी गुड, शाबाश। किसी को भी कोई डाउट है तो मैं से पूछ सकता है अभी। जयराज, वो फर्स्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग देखो, उसमें है। और किसी को कुछ डाउट? मनन बेटा, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करना मेरे को पर्सनली। कूल। किसी ने कोई डाउट नहीं पूछा अभी तक, यानी सबका आंसर आ चुका है। मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सॉल्यूशंस भेजे हैं, आंसर्स भेजे हैं। क्लास के बाद आप चेक कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। आइए, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री खत्म करके कोशिश करेंगे वेक्टर्स स्टार्ट करने की। आइए, तो हम थे एंगल्स ग्रेटर देन 360 डिग्री पे। ठीक है, इसके लिए हम एक बार वापस से क्वाड्रेंट्स बना देते हैं। ये वाली आपको याद रखनी है लाइन पूरी। यहाँ पे 0 आता था, 360, 720, 1080 और आप एक राउंड घूम जाओ तो 1440। राइट, ये आपको याद रखना है। वैसे आप देखोगे 360 ऐड होता जा रहा है। जब आप यहीं पे हो तो 0, एक राउंड कंप्लीट किया तो 360, एक और राउंड कंप्लीट किया तो 720, एक और राउंड कंप्लीट किया तो 720 प्लस 360 वो हो जाएगा 1080। एक और राउंड कंप्लीट किया तो 360 जोड़ दीजिए तो आपको मिलेगा 1440। ऐसे आप 360 ऐड कर दीजिए और ऐड कर दो 360 तो आपको मिलेगा 1800। तो ऐसे ये 360 ऐड होता जाता है। बेटा हर्ष, शांत हो जाओ। तुम्हारी पहली क्लास है, आज टेंशन मत लो, आ जाएगा सब समझ में। चैट में ज्यादा पूछो मत, अभी जो जो चल रहा है उसके नोट्स यूज करते जाओ। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं अभी हम। आइए आगे चलते हैं। और हर्ष, तुमने अभी लिखा कि तुमको वीडियो लेक्चर मिल चुके रिकॉर्डेड, और फिर तुम पूछ रहे हो कि कौन सा चैप्टर चल रहा है। इसका मतलब तुमने पुराने रिकॉर्डेड वीडियो देखे नहीं है। ये मैंने नोट डाउन कर ली बात हर्ष। समझ गए? आओ। हाँ गजेंद्र बेटा, पूछो क्या पूछ रहे हो। आइए, तो ये 0, 360, 720 ये हो गया। फिर हमने एक और होमवर्क दिया था आपको कि साइन ऑफ 780 डिग्री बताइए। तो हम कैसे बताएंगे इसको? साइन ऑफ 780 डिग्री कैसे बताएंगे? आ जाओ, हम कैसे लिखेंगे इसको? साइन 780 तो हम लिखेंगे 720 प्लस 60। क्लियर? आ जाओ, 720 प्लस 60 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? देखो, 720 इस लाइन पे आता है, ये लाइन पे 360 भी आता है, 720 भी आता है। तो 720 प्लस 60 यानी आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। अब सवाल ये उठता है, 720 पे आप साइन का साइन रहने दोगे कि साइन को कन्वर्ट कर दोगे कॉस में? बताओ। साइन ही रहने देंगे। वेदांशी, गलत बोल रहे हो आप। साइन को साइन ही रहने देंगे। क्यों? क्योंकि 360 पर भी तो नहीं चेंज किया था हमने। तो साइन का साइन ही रहेगा, तो ये हो जाएगा साइन 60 यानी प्लस √3/2। तो साइन 780 डिग्री की वैल्यू हो गई प्लस √3/2। लिख लीजिए इसको। कुछ डाउट है पूछिए।
ठीक है, कोई डाउट नहीं आ रहा है, फिर हम आगे चलते हैं। हटा दो बच्चों। ओके, हटा दो। आई, अब आगे चलते हैं। देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम बोल रहे हैं, ठीक है, जब 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा था, तो रेशियो बदल गया था, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में। जब 270 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा, तब भी हम साइन को कॉस में, कॉस को साइन में ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हैं। और किस किस वैल्यूज पे ऐसा चलेगा, आ जाओ। और किस किस वैल्यूज पे ऐसा चलेगा बताओ। ये देखोगे ना अगर आप, तो आपको समझ आएगा कि 90 यहाँ पे लाई कर रहा है वर्टिकल लाइन पे, और 270 यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो 0, 90, 180, 270, 360, फिर और 90 जोड़ो तो 450 आ जाएगा। यानी 450 भी इसी लाइन पे लाई कर रहा है। यानी अगर 450 प्लस या माइनस थीटा हो तो भी रेशियो चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। 450 प्लस 90, यहाँ पे 540 आ गया, प्लस 90 यहाँ पे 630 आ गया। देखो यहाँ पे 630 आ गया, 270 630 एक ही बात है। तो 630 प्लस माइनस थीटा हो तो भी रेशियो बदल जाएंगे। यानी जब भी 90 प्लस माइनस, 270 प्लस माइनस, 450 प्लस माइनस, 630 प्लस माइनस हो तो रेशियो चेंज हो जाएंगे। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में। क्लियर है? आगे चलते हैं। ये 90, 270, 450, 630 ये है क्या? देखो 90 इंटू 1 90, 90 इंटू 3 270, 90 इंटू 5 450, 90 इंटू 7 630। इनको हम बोलते हैं ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90। ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90, यानी जब भी आपके पास ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 है। ऑड मल्टीपल का मतलब क्या होता है बेटा? ऑड मल्टीपल का नहीं, ऑड नंबर। ऑड मल्टीपल मतलब ऑड नंबर नहीं, ऑड मल्टीपल मतलब इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11, ऐसे इनको बोलेंगे ऑड मल्टीपल्स। तो जब भी यहाँ पे ऑड मल्टीपल्स होंगे तब हम रेशियो इंटरचेंज कर देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे। देख लीजिए अच्छे से। हाँ सीमा सही बोल रहे हो, सारी वाई एक्सिस पर ट्रांसफॉर्म करेंगे। आइए आगे चलते हैं। फिर हमने सीखा था 180 प्लस माइनस थीटा हो या 360 प्लस माइनस थीटा हो, या फिर देखें अगर ध्यान से तो इधर 0 है, 360 है, यहाँ पे 720 भी तो है। तो 720 प्लस माइनस थीटा पर भी रेशियो नहीं बदलेगा। नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी साइन का साइन ही रहेगा। ठीक है, कॉस का कॉस, टेन का टेन। फिर यहाँ पे देखो 540 कहाँ पे आ रहा है? 180 पर, यानी 540 180 एक ही तो बात हुए। तो 540 प्लस माइनस थीटा पर भी नो चेंज। ऐसे जितने भी लोग या हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहे हैं, जितने भी एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहे हैं, उसमें से प्लस माइनस थीटा अगर हो तो नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो।
और इनको क्या बोलोगे आप, ये है 90 इंटू 2, ये 90 इंटू 4, ये 90 इंटू 6, ये 90 इंटू 8, यानी इनको क्या बोलोगे आप, इवन मल्टीपल ऑफ 90। यानी जब भी इवन मल्टीपल ऑफ 90 हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलेगा नहीं, जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 हो तो रेशियो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। लिख लो ये चीज, जल्दी से लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ये हम इवन नंबर ऑड नंबर नहीं बोल रहे हैं, इवन मल्टीपल बोल रहे हैं। इवन मल्टीपल मतलब इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8, ऑड मल्टीपल मतलब इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, ऐसे ही, समझ गए? डन, शाबाश। आइए आगे चलते हैं। आइए एक एंगल बताओ, 570 डिग्री ले लेते हैं। चलो cos 570 डिग्री, इसकी वैल्यू बताइए सब। चैट पे रिप्लाई कीजिए जल्दी, cos 570 की वैल्यू। किसी का आ रहा है -हाफ, किसी का आ रहा है -√3/2। ऋषा बेटा तुमने प्लस माइनस नहीं देखा है? आइए देखें। चल इसको लिखेंगे कैसे हम, cos, अब सोचो, ये देखो हमको पता है यहाँ पे 540 आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 540 प्लस कितना एंगल 30 इक्वल टू, अब इधर पॉजिटिव की नेगेटिव, तो देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव की नेगेटिव, किसके लिए चेक करना है, देखो इक्वल टू के एलएचएस में कौन है, cos, तो cos के लिए चेक करो, cos थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए माइनस आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या 540 है तो रिडक्शन में cos साइन में बदलेगा कि cos ही रहेगा, cos बदलेगा कि नहीं, तो ये 540 इधर आता है दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो यहाँ पे रेशो नहीं बदलते हैं, तो cos का cos ही रहेगा, यानी ये रिड्यूस हो जाएगा -cos 30 में, तो आंसर है इसका -√3/2। समझ लो बच्चों इसको जल्दी, वेरी गुड, कई सारे बच्चों का सेम था आंसर। जल्दी लिख लो फिर आगे चले, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो बेटा। कोई डाउट नहीं है किसी का, ओके आगे चलते हैं। चलो कोई एंगल दो आप, कोई एंगल बना के दो, उसका पूछते हैं बच्चों से, पूछिए कुछ एंगल, कुछ प्लस माइनस करके बताओ जो आप निकाल पाओ।
अरे कोई, हाँ 970, 2000। अरे भाई इनमें जोड़ के वो वाली वैल्यूज जो अपनों को पता है पहले ही। एक बच्चा बोल रहा है 16.5 डिग्री, हमें डेसिबल में नहीं जाना है वो मैथ्स वाले बच्चे मैथ्स में जाएंगे, अपन को रिडक्शन सीखना है बस। 127 तो कर लिया था बेटा हमने, 750 भी कर लिया, 690 आया है आदित्य श्रीनिवासन, 10 690 डिग्री। करो बच्चों सॉल्व करो इसको, वैल्यू बताओ। 10 690 डिग्री का आंसर बताओ। हाँ अमन तुम्हारा भी सही है, सवाल ले लेंगे वो भी। जल्दी बताइए 10 690 का आंसर। ठीक है भाई, लड़ाई हो रही है चार ऑप्शंस में, -√3, -1/√3, +√3, +1/√3। चार ऑप्शन में लड़ाई चल रही है, जितने भी बच्चों का आंसर आया है। आओ आगे देखते हैं। चलो तो इसको लिखेंगे कैसे? देखो यहाँ पे आता है 630, 630 प्लस समथिंग है ये, है ना? या फिर 720 से भी लिख सकते हो आप, 720 से भी कर सकते हैं। किससे करें? दोनों से सेम आंसर आएगा। मान लीजिए अगर मैं 630 प्लस 60 करता हूं, ठीक है, तो देखिए 10 ऑफ 630 प्लस 60। सबसे पहले सोचो कौन सा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कौन सा? ये 630 यहाँ पे आता है प्लस, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 एलएचएस का साइन देखते हैं, 10 क्या होगा? नेगेटिव, माइनस। हम 630 पे रेशियो चेंज होगा क्या? देखो 630 आता है वर्टिकल लाइन में, यानी हाँ रेशियो चेंज होगा, तो ये 10 का हो जाएगा cot 60। ठीक है, आओ आगे चल। अब cot 60 की वैल्यू, अरे भाई cot 60 गलत कर रहे हैं बच्चे, tan 60 क्या होता है? √3, तो cot 60 क्या होगा? 1/√3। रेसिप्रोकल है ना उसका, तो ये हो जाएगा -1/√3। ये आ गई tan ऑफ 690 डिग्री की वैल्यू। समझ आया बच्चों? शाबाश। आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे। और सवाल मैं आपको होमवर्क में भेजूंगा, आ जाओ। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एक एक एग्जांपल हमने देख लिया हर टाइप का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आइए, नेक्स्ट है एंगल्स, नेगेटिव एंगल्स है नेक्स्ट। नेगेटिव एंगल्स मतलब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं साइन ऑफ -30 डिग्री की वैल्यू बताइए, कॉस ऑफ -30 डिग्री की वैल्यू बताइए, tan ऑफ -30 डिग्री की वैल्यू बताइए। ये नेगेटिव एंगल्स मतलब क्या? ठीक है, नेगेटिव एंगल्स। आ जाओ,
तो एक बार वापस क्वाड्रेंट्स की बात करेंगे, 0, 90, 180 ऐसे चलते जाते हैं एंगल्स। तो हमारी शुरुआत होती है 0 से, हम चलते किस डायरेक्शन में, हम हमेशा ना ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, यहां से शुरू होके एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लियर। तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो 90 180 आता है, तो ये ऐसे चलता है। अब बोल रहा है -30, माइनस मतलब क्या, किधर चल रहे हैं, नीचे आ रहे हैं बेटा, क्लॉकवाइज। अगर आप क्लॉकवाइज चलोगे तो आपको ये नेगेटिव मिलेगा, समझे, करेक्ट। अब देखो इनको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको सिखाता हूं। तो क्या बच्चों, साइन -30 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 0 -30 डिग्री लिख सकता हूं क्या, मैं इसको 0 -30 लिख सकता हूं, बिल्कुल, -30 को आप 0 -30 लिख सकते हो। अब सोचो ये कौन सा क्वाड्रेंट, 0 तो बेटा यहाँ पे, 0 -30 0 से कम है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, ये उल्टा चल रहे हैं, तो 0 से 30 डिग्री इधर आ गया, इधर पे बात चल रही है, ठीक है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, ये हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन चेक करना है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, तो इसका एलएचएस का चेक करना है, साइन क्या होता है यहाँ पे, नेगेटिव, तो माइनस आएगा। अब बताओ ये रेशियो बदलेगा कि नहीं, साइन का कॉस हो जाएगा कि साइन का साइन ही रहेगा। तो देखो ये 0 प्लस या 0 माइनस है, 0 हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता है, यानी रेशियो चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन ही रहेगा। तो ये हो गया -sin30, यानी साइन ऑफ -30 डिग्री इज इक्वल टू -sin30, यानी ये हो जाएगा -12। देखो इसको अच्छे से लिखो, इसको कुछ डाउट है पूछिए। हाँ, तो दानवीर बेटा पूछ रहा है कि ये चेंज क्यों नहीं हुआ। देखो बच्चे 360 और 0, 0 माइनस थीटा है ना, तो अब 0 पे सोचो बदलना है कि नहीं, तो 0 तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही आता है ना, तो बदलेगा नहीं, ठीक है। तो साइन 0 -30 ये कौन है, 0, 0 कहां पे आता है, इसी लाइन पे। चेंज कब होता था, इस लाइन पे जब 90 होता था, ये तो 0 है, इस पे चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा। आओ आगे चलें, क्लियर हुआ बेटा दानवीर, क्लियर हुआ तो यस सर लिख देना चैट में। ओके क्लियर हो गया दानवीर को, शाबाश, आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट। अब चलो इनका करके बताओ, cos -30 करके बताओ, tan -30 करके बताओ, करो जल्दी, cos -30 और tan -30। आइए cos के लिए करते हैं, तो cos -30 तो मैं लिख रहा हूं cos 0 -30, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ,
फोर्थ में ये भाई साहब पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव होता है, और कॉस है तो इधर चेंज होगा कि नहीं, नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, यानी इसका आंसर आ गया +√3/2। बिल्कुल सही है अंश, लक्ष्य का भी सही है, मनन जैन का भी सही है, सही है, सही है, शाबाश शाबाश। अब हम आ जाते हैं 10 - 30 पे। तो 10 - 30 कैसे करोगे, आप लिखोगे 10 0 - 30, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, फोर्थ में 10 नेगेटिव माइनस, रेशियो बदलेगा क्या, नहीं रेशियो नहीं बदलेगा, वही रहेगा, यानी 10 30, यानी -1/√। तो 10 - 30 हो गया बेटा -1/√3। आया क्या समझ में, कुछ डाउट है पूछिएगा कोई भी। ओके आगे चल रहे हैं। अब देखो यहां से ना हम एक आइडेंटिटी बना देंगे, ठीक है, देखिए आइडेंटिटी बना देंगे। देखिए आइडेंटिटी बना ले, देखिएगा कैसे बेटा। पार्ट ये ऑड इवन फंक्शन की जरूरत नहीं है हमको, ये मैथ्स वाले बच्चे सीखेंगे 12th में जाके, फिजिक्स में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिजिक्स चल रहा है अभी। आइए आगे चलते हैं। तो हम एक आइडेंटिटी बना रहे, साइन ऑफ -थीटा, कॉस ऑफ -थीटा, टेन ऑफ -थीटा, ठीक है, इनकी आइडेंटिटीज बता रहे हैं। तो साइन ऑफ -थीटा को मैं लिख रहा हूं साइन 0 - थीटा। इसको करोगे कैसे, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट में एलएचएस यानी साइन, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव माइनस। अब बताओ 0 है तो बदलोगे कि नहीं बदलोगे, रेशियो नहीं बदलोगे, साइन का साइन ही रहेगा, यानी साइन -थीटा की आइडेंटिटी हो गई -साइन थीटा। फिर कॉस के लिए करते हैं, कॉस 0 - थीटा क्या होगा, कौन सा क्वाड्रेंट, 0 से उल्टा चल रहा है क्लॉकवाइज, 0 से कम, फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो प्लस, रेशियो बदलेगा क्या, रेशियो नहीं बदलेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। आगे चलते हैं, 10, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, फोर्थ में ये भाई साहब नेगेटिव, और 10 है तो रेशियो बदलना है कि वही रखना है, सेम ही रहेगा, तो 10 का 10 ही रहेगा। तो साइन -थीटा क्या हो गया, -साइन थीटा, कॉस -थीटा क्या हो गया, +कॉस थीटा। ये प्लस क्यों आया बच्चे, प्लस आया क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, और 10 - थीटा क्या हो जाएगा, -tan थीटा। इसको पूरा अच्छे से बॉक्स बनाएंगे, आइडेंटिटीज लिखिए इसको। क्लियर है, वेरी गुड, हटा रहे हैं हम इसको। आइए जल्दी लिखो बेटा दानवीर।
आओ आगे चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अभी हमने जो यहाँ से सीखा और जो पहले का सीखा हुआ है, दोनों को कंबाइन करके एक सवाल बना। ठीक है, कंबाइन देखो कैसे कर रहे हैं। ये आइडेंटिटी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे चाहे थीटा एक्यूट हो, चाहे थीटा ऑब्ट्यूज हो, चाहे थीटा कुछ भी हो, मैं ये आइडेंटिटी लगा सकता हूँ। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये आइडेंटिटी हमेशा लागू होगी चाहे थीटा कुछ भी हो। ठीक है, चलो तो बताओ क्या लूं थीटा की जगह, कोई सवाल देना चाहेगा? साइन माइनस, लक्ष्य बेटा 545 तो आसान हो गया बहुत, आ जाओ, माइनस 120 डिग्री ले लो। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन माइनस 120। ध्यान से सुनना क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप, बोर्ड पे आओ मेरी तरफ सब लोग। तो पहले हम नेगेटिव एंगल की आइडेंटिटी लगाएंगे, ये वाली। ये आइडेंटिटी क्या बोल रही है? साइन नेगेटिव थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। तो पहली स्टेप आइडेंटिटी लगाइए, तो ये हो गया माइनस ऑफ साइन 120 डिग्री, फर्स्ट। अब यहाँ पे देखो क्या है, एक माइनस है और एक साइन है 120 डिग्री की वैल्यू। अरे तो ये तो सीखिए निकालना। तो साइन 120 क्या था? साइन 120 था साइन 90 प्लस 30। आ जाओ, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड, सेकेंड में ये भाई साहब पॉजिटिव तो प्लस, इसके लिए साइन किस में बन जाएगा? कॉस में, तो कॉस 30 यानी प्लस √3/2। ये किसकी वैल्यू आई? साइन 120 डिग्री की। साइन 120 तो निकालने आता है, सीखा है। अब क्या करना है, यहाँ पे बस साइन 120 अलग से निकाला जो, उसकी वैल्यू रख देते हैं। तो ये हो गया इक्वल टू माइनस, और साइन 120 की वैल्यू है प्लस √3/2। तो प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस √3/2, यानी साइन माइनस 120 की वैल्यू है माइनस √3/2। लिख लो बेटा इसको अच्छे से। हाँ मैम, जो तुम बोल रहे हो वो भी सही है, बट जो मैं सिखा रहा हूँ वो भी ध्यान रखो। आओ आगे चल रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, रिपीट, फिर से रिपीट। तो मेरे साथ साथ आप भी मन में रिपीट करते जाना कि सर ने किया क्या। पहले क्या किया, पहले आप मन में जवाब दो फिर मैं बोलूंगा। पहले क्या किया? आइडेंटिटी लगाई, ये वाली, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो साइन माइनस 120 हो गया माइनस साइन 120। फिर क्या किया? साइन 120 तो पता है निकालना, पहले ही सीखा था। तो साइन 120 निकाला, फिर क्या किया? वैल्यू रखी, खत्म। 3 स्टेप सिंपल प्रोसेस। अगला सवाल सब लोगों के लिए, साइन माइनस 330 डिग्री बताओ, करो सब। साइन ऑफ माइनस 330 डिग्री बताओ।
आइए बच्चों का आ गया गीत बेटा 1/3 तो कहीं से कहीं तक नहीं आएगा। प्रियांशु बेटा क्या डाउट है लिखो ना। ओके ओके। अरे हमारे पास दो गीत है। वेरी गुड। एक एक गीत महाजन और दूसरा कौन है गीत कुमार। चलो सिर्फ गीत रिप्लाई करेंगे अभी। चैट में गीत कुमार लिखो कुछ और गीत महाजन लिखो कुछ। कितने गीत है भाई। गीत महाजन है गीत कुमार यस सर। और कितने गीत है दो ही है हाँ ठीक है दो ही चलो आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट करना सीखते हैं। तो कैसे करेंगे सबसे पहले पहली स्टेप आइडेंटिटी साइन माइनस थीटा होगा माइनस साइन थीटा साइन माइनस 330 होगा माइनस साइन 330 क्लियर। अब साइन 330 तो भाई सीखा है ना निकालने। साइन 330 क्या था उसको अलग से निकाल लो। इसको कैसे निकालेंगे ये होगा साइन 360 माइनस 30 ये कौन सा क्वाड्रेंट फोर्थ फोर्थ में ये नेगेटिव तो माइनस फिर 360 पे तो साइन का साइन ही रहेगा तो साइन 30 ये हो गया माइनस हाफ यानी साइन 330 की वैल्यू क्या है माइनस हाफ। तो माइनस हाफ तो माइनस एक बाहर है तो ये हो गया माइनस और साइन 330 खुद माइनस है माइनस हाफ माइनस 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 प्लस हाफ ये आंसर है। अरे भाई अमन ओप्पो नंबर A83 तुमको क्यों जानना है कितने गीत हैं सिर्फ मेरे से बात कर सकते हो ऑल पैनलिस्ट सिर्फ मेरे से चैटिंग हो रही है सबसे नहीं होगी डाउट मेरे से पूछो बस। बच्चे बोल रहे हैं सर हमको भी जानना है कितने गीत है चलो आगे चलते हैं इसमें किसी को कुछ डाउट है पूछो। हाँ हाँ कृष्ण पाटिल पूछ रहा है 330 को आप 270 प्लस 60 से भी कर सकते हो वो भी सेम आंसर आएगा। ओके आगे चल रहे हैं अगला केस अगला सवाल cos माइनस थीटा होता है प्लस cos थीटा तो cos माइनस 120 डिग्री की वैल्यू निकाल के दो। अबे अमन चौधरी बेटा तुम नहीं बताओगे सबको सब क्या करेंगे हम बताएंगे। ठीक है बेटा अमन। थैंक यू जयवर्धन थैंक यू।
बच्चों को प्लस माइनस में दिक्कत आ रही है? प्लस या माइनस में दिक्कत आ रही है? थैंक यू कौस्तुभ, थैंक यू सो मच। आ जाओ, प्लस माइनस में दिक्कत आ रही है बच्चों को, ठीक है? तो बच्चों को समझाते हैं। तो बच्चों, सबसे पहली स्टेप क्या है? सबसे पहली स्टेप क्या है? कॉस माइनस थीटा क्या होता है? प्लस कॉस थीटा। तो ये प्लस कॉस 120, ठीक है? आ जाओ, फिर से देखते समझते हैं। ये आइडेंटिटी लगाना तो सीख लो बच्चों पहले। टेन माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा। तो पहले ना आइडेंटिटी लगाते बस, ठीक है? साइन माइनस थीटा, साइन माइनस 120, साइन माइनस 150, ठीक है? आ जाओ, कॉस माइनस 30, कॉस माइनस 240, टेन माइनस 180, 10 minus 120, 10 minus 240। पहले तो आइडेंटिटी लगा लो बस। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन माइनस 120 माइनस साइन 120, साइन माइनस 150 माइनस साइन 150, कॉस माइनस 30 प्लस कॉस 30। अबे कॉस में कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाता है। कॉस माइनस 240 प्लस कॉस 240, टेन माइनस 180 माइनस टेन 180, टेन माइनस 120 माइनस टेन 120, टेन माइनस 240 माइनस टेन 240। अभी तो पहले आइडेंटिटी लगाना सीखो। आइडेंटिटी समझ आई कि नहीं? थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। आइडेंटिटी में कुछ डाउट है पूछो। हाँ, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जो रेसिप्रोकल है उसमें भी सेम होगा? बिल्कुल, रेसिप्रोकल में भी सेम। कॉसेक माइनस थीटा होगा माइनस कॉसेक थीटा, सेक माइनस थीटा, सेक के लिए प्लस आएगा और कॉट के लिए सेम। इनकी रेसिप्रोकल की भी सेम आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है? यहां तक ठीक है, चलो इतना तो कर लोगे आप। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा पार्ट सीखेंगे। अब दूसरा पार्ट सीखेंगे। ये आइडेंटिटी लगाना तो सीख गए। अब ये cos 120 को भी तो सॉल्व करना है। उसका खुद का प्लस माइनस भी तो हो सकता है। तो एक तो ये प्लस माइनस हुआ जो आइडेंटिटी से आया, और एक इसका खुद का भी तो प्लस माइनस आ सकता है। वो कैसे निकालोगे? एक काम करो, इन दोनों को ब्रैकेट में लिख लो। ऐसे लिखो, प्लस इंटू कॉस 120, बड़ा ब्रैकेट बना लो, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है? फिर प्लस इसको क्या लिखोगे? कॉस 90 प्लस 30, ठीक है? अब ब्रैकेट सॉल्व कर पाओगे आप? अरे यही तो कर रहे हैं दो क्लास से। प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो माइनस 90 है, तो ये बदल जाएगा किसमें? ये हो जाएगा माइनस साइन 30। तो प्लस माइनस माइनस साइन 30 हाफ। तो cos माइनस 120 का आंसर है माइनस हाफ। ठीक है अंशिका, अभी आपका सवाल ले लेते हैं।
आइए, लक्ष्य संघवी बेटा तुमने वैल्यू ही गलत दी sin 30 की। आ जाओ आगे चलते हैं। तनिषा पूछ रही है sec थीटा हुआ तो देखो जैसे cos की आइडेंटिटी वैसी sec की होगी। sec माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा प्लस sec थीटा। जैसे tan की आइडेंटिटी वैसे ही cot की रहेगी। cot माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस cot थीटा। और जैसे sin की आइडेंटिटी वैसे ही cosec की रहेगी। तो cosec माइनस थीटा हो जाएगा माइनस cosec थीटा। आइए चलो आगे चलते हैं। जल्दी जल्दी करो, सब आज खत्म करना है ट्रिग्नोमेट्री। आइए आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट, चलो एक बच्ची ने सवाल दिया हम सबके लिए। आओ आगे चलते हैं। ठीक है, तो एक सवाल है हमारे पास, 10 माइनस 570 डिग्री। सॉल्व करिए, इसका आंसर बताइए सब। गजेंद्र, ये एएसटीसी रूल से हमने पहली क्लास में पढ़ा था। सीमा, ग्राफ नहीं पढ़ेंगे हम, ग्राफ बस हम आपको भेज देंगे, ज्यादा काम नहीं आएगा हमको। अंबिका बेटा क्या डाउट है आपका, एक बार फिर से लिख दो। अंबिका, जो आप पूछ रहे हो जिनकी एंगल की वैल्यू नहीं पता, वो हमको फिजिक्स में जरूरत नहीं है, तो इसीलिए वो मैथ्स वाले बच्चे मैथ्स में सीखेंगे। हमको फिजिक्स में जितनी जरूरत है बस उतना ही पढ़ेंगे। आइए, कई सारे बच्चों का आंसर आ गया। अब फाइनली मैं देख रहा हूँ चैट में साइन की दिक्कत अब फाइनली खत्म हो चुकी है। 95% से ज्यादा बच्चों ने सही साइन दिया है। आइए आगे चलते हैं, कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी 10 माइनस 570 इज माइनस 10 570। सबसे पहले आइडेंटिटी लगाई, फिर उसके बाद इसको पूरा बड़े ब्रैकेट में लिख दो। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, माइनस इसको लिख दो 10 540 प्लस 30। ठीक है, फिर देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये कौन सा क्वाड्रेंट, 540 कहाँ आता है दोस्तों, 540 आता है यहाँ पे जहां पे 180 आता है। ठीक है, तो 540 प्लस 30, 540 प्लस यानी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये भाई साहब, ये भाई साहब क्या होते हैं, पॉजिटिव यानी प्लस, है ना। फिर 540 है
तो tan लिखूं कि cot लिखूं? तो 540 यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पे रेशियो नहीं बदलते हैं, tan का tan ही रहेगा। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस tan 30 हो गया 1/√3, ये आंसर है। वेरी गुड ईशान, शाबाश। हसीन, आगे जाके देखोगे बेटा फिजिक्स में प्रैक्टिकल यूज क्या है। आगे जाके जब हम एंगुलर मोशन में चलेंगे तब हम सीखेंगे इसको। बेसिकली हसीन तुम ऐसे सोच सकते हो कि एक सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन में एक आदमी तो बार बार बहुत सारे चक्कर लगा सकता है ना, ठीक है। तो एक चक्कर पूरा तो 360, दो चक्कर लगा दिए तो 720। ऐसे सर्कुलर मोशन में आपको काम आएगा ग्रेटर देन 360 के एंगल्स। आओ आगे चलते हैं। तो ये हो गई हमारी स्टडी पूरी। अब हम एक बहुत ही नई चीज सीखने वाले हैं। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, लेंथ के यूनिट्स बताओ। देखते हैं आपको कितने यूनिट पता है। मीटर, और बताओ नए यूनिट। सेंटीमीटर, मिलीमीटर, फुट, किलोमीटर, इंच, डेसीमीटर, डेकामीटर, फीट, मिली, पिकोमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर। शाबाश। लेंथ के कितने सारे यूनिट्स होते हैं? एंगल का यूनिट बताओ। ये एंगल मैंने सही लिखा है स्पेलिंग कि ऐसे लिखूं? चाहिए तो एंगल हो गया। एंगल के यूनिट्स बताओ। डिग्री नहीं, ओपो, स्टे, रेडियन, 3D एंगल का, ये 2D एंगल है, उसकी बात नहीं करेंगे अभी, छोड़ो। वैभव आज से गलत बोला तुमने। आ जाओ आ जाओ। एंगल की यूनिट मैक्सिमम बच्चों को बस यही पता है, डिग्री, और पता ही नहीं। आ जाओ। कितनी ना इंसाफी, लेंथ के इतने सारे यूनिट, एंगल का एक ही यूनिट। आइए, तो एंगल के भी बहुत सारे यूनिट होते हैं। रेडियन, डिग्री, मिनट, सेकेंड्स, उसमें हम आगे डिटेल में नहीं जाएंगे। हमको जो सबसे ज्यादा यूज होगा वो है रेडियन, ठीक है, रेडियन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, रेडियन। रेडियन, नेक्स्ट हेडिंग डालो, रेडियन। नेक्स्ट हेडिंग डालो, रेडियन। रेडियन क्या है? रेडियन एक एंगल मेजर करने का यूनिट है। क्या है रेडियन? एंगल मेजर करने का यूनिट है। आओ इसका, इसको डिफाइन कर रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, ध्यान से देखो, बहुत काम आएगा। देखो जो छोटे बच्चे होते हैं वो एंगल डिग्री में बताते हैं। अब आप बड़े होने वाले हो, 11वीं में आने वाले हो, मतलब आ ही गए हो। तो बड़े बच्चे हमेशा रेडियन में खेलेंगे, ध्यान से सुनिए, जल्दी आइए बोर्ड पे। तो रेडियन को डिफाइन कैसे कर रहे हैं, देखो
ये हमने एक सर्कल बनाया, ये सर्कल का सेंटर बना। अब आप एक आर्क डिसाइड कर लो, ये आर्क ले लेते हैं एक सर्कल, बाकी सर्कल हटा देते हैं, ठीक है, बाकी सर्कल हटा दिया। तो हमने सर्कल की एक आर्क ले ली, एक सर्कल का छोटा सा हिस्सा ले लिया, ठीक है। अब ये देखो, ये सेंटर पे एक एंगल बना रही है क्या, सेंटर पे एक एंगल बना रही है, तो इसको क्या बोलूंगा, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द आर्क। एंगल जो आर्क सेंटर पे बना रही है, ठीक है, एक आर्क ले ली, ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना, ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। आओ आगे चलते हैं। तो एंगल का फॉर्मूला क्या, देखो ये जो एंगल है ये कितना आएगा, देखो, अच्छा ये दूरी को क्या बोलते हो, सेंटर से यहां तक की दूरी रेडियस, सेंटर से यहां तक की दूरी रेडियस है ना। और ये दूरी क्या बोलोगे, ये लंबाई, ये आर्क की लंबाई, इसको बोलोगे आर्क लेंथ, ठीक है, ये लंबाई को बोलोगे आप आर्क लेंथ, ठीक है। तो देखो एंगल का फॉर्मूला क्या है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, इस फॉर्मूले से जो एंगल आएगा उसका यूनिट होगा रेडियन में। तो एंगल इन रेडियन का फॉर्मूला क्या है, एंगल इन रेडियन का फॉर्मूला आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। देख लो इसको अच्छे से, इस फॉर्मूले से जो आंसर आएगा उसका यूनिट होगा रेडियन। आइए आगे चलते हैं, ठीक है। देखो इसका एग्जांपल देखते हैं, एक आर्क ले लेता हूं, ऐसी ले सकता हूं क्या मैं आर्क, ये हम मान लेते हैं सर्कल का सेंटर है, यहां से शुरू करके आप यहां तक किया, ऐसे ले सकता हूं क्या, बताओ मैं आर्क ले सकता हूं आर्क, है ना, आ जाओ। तो अब ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, देखो कितना एंगल है 180 डिग्री, ये तो पता ही है। तो ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रही है 180 डिग्री। आ जाओ फॉर्मूले से देखते हैं क्या है, आर्क लेंथ, ये आर्क की लंबाई कितनी होगी, तो ये एक सेमी सर्कल है, फुल सर्कल होता है तो पूरी लेंथ कितनी होती है 2 पाई आर, है ना, फुल सर्कल की लेंथ 2 पाई आर, तो ये तो आधा सर्कल है तो 2 पाई आर अपॉन 2, ठीक है, हाफ सर्कल सेमी सर्कल, ठीक है, तो 2 पाई आर अपॉन 2 क्या मिलेगा पाई आर, वेरी गुड। तो एंगल क्या हो गया, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ क्या हो गई पाई आर अपॉन रेडियस आर, आर्क से आर्क गया, बचा कितना पाई, यूनिट क्या होगा इसका, इसका यूनिट आएगा रेडियन, रेडियन को आप ऐसे आर ए डी करके रिप्रेजेंट कर सकते हो या ऐसे सी भी लगा देते हैं, ठीक है, तो अपन जनरली आर ए डी बोलेंगे। तो एंगल कितना आया पाई रेडियन, और डिग्री में कितना था 180 डिग्री, यानी ये दोनों एक ही बात हुई, यानी पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री,
ये पाई आपका वही पाई है 3.14 या 22.7, 22/7 वाला। ठीक है, समझ आया ये? आओ आगे चलते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये सर्कल का सेंटर है, एक आर्क बना रहा हूं। ऐसे बना सकता हूँ एक आर्क? बिल्कुल बना सकता हूँ। कंप्लीट सर्कल होगी नहीं, तो ये आर्क कितना एंगल बना रही है? 360 डिग्री। अब फॉर्मूला से देखते हैं, एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ। पूरी आर्क लेंथ बताओ कितनी हो गई? पूरी नापो आर्क लेंथ। फुल सर्कल तो क्या सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर अपॉन रेडियस आर। तो देखो आर से आर कट गया, एंगल कितना है? 2 पाई रेडियन। तो ये एंगल रेडियन में कितना है? 2 पाई रेडियन। और डिग्री में कितना है? 360 डिग्री। यानी ये दोनों बराबर ही तो हुए। यानी 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड कर दो कि ये मिल जाएगा, डिवाइड बाय 2। तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। इसको डब्बे में डालो दोस्तों, स्टार लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लो इसको। हसीम बेटा, ये प्रूफ वगैरह की बातें मैथ्स वाले बच्चे डिटेल में सीखेंगे। अभी अपन बस इसका यूज सीख रहे हैं। आएंगे, आगे चल रहे हैं। मनन बेटा ये अलग से पूछ लेना मेरे से व्हाट्सएप पे। रेडियन बहुत काम आएगा, हर जगह रेडियन ही काम आएगा, ध्यान रखना ये। आजा। तो हमको क्या मिला? पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो दोस्तों, पाई मतलब क्या? 3.14 या 22/7। ठीक है। अब मेरे को अगर 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करूं? यहाँ पे 1 चाहिए, तो 3.14 को नीचे भेज दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं। यहाँ पे दोनों तरफ 3.14 से डिवाइड कर दो, तो 1 रेडियन आपको क्या मिलेगा? 180 अपॉन 3.14। जरा डिवाइड करो बच्चों, इसको क्या आ रहा है? 180 अपॉन 3.14 डिवाइड करो। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। कई बच्चों का सही आंसर आएगा। ये जो बच्चों ने आंसर निकाला खुद निकाला है, कैलकुलेटर से निकाला है? खुद से करना है। आइए, कैलकुलेटर नहीं यूज करेंगे बेटा अभी।
कैलकुलेटर यूज करोगे तो दिमाग बंजर हो जाएगा। तो बायो वाले बच्चे पूछ रहे हैं सर हमको तो क्या जरूरत कैलकुलेटर की। तो बताओ बायो वाले बच्चों को क्या जरूरत है खुद से सॉल्व करने की। बोले हम तो कैलकुलेटर से करेंगे तो भी चलेगा। अरे आगे जाके अगर डॉक्टर बन गए बन ही जाओगे तो पैसे कमाओगे तो जोड़ने के लिए आना तो चाहिए मैं है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो आना चाहिए। ये डिवाइड करना आना चाहिए। नहीं डिवीजन आना चाहिए भाई। नहीं बेटा मैन ऐसे नहीं होता है। मैथ्स थोड़ा बहुत अगर आपको आता है ना स्ट्रॉन्ग तो आपका दिमाग बहुत एक्टिव रहता है। ये याद कर आपको तुरंत करते आना चाहिए डिवाइड। 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3.14 तुरंत तुरंत ये अप्रोक्सीमेट भी आएगा। ठीक है 57.3। ठीक है आ जाता। देखो बच्चों जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है ये करना आना चाहिए। क्लियर फुल स्टॉप कोई दिक्कत नहीं। नहीं बेटा मन ऐसा नहीं हो पाएगा। वेरी गुड दिव्यांग। बोले पैसा कमाना है तो मैथ्स तो आने ही चाहिए काउंटिंग। आइए आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट। ठीक है देखो अब चलो शांत हो जाओ जल्दी आओ। बहुत हो गया मजाक। 1 रेडियन इक्वल टू 57.3 डिग्री। देखो एक रेडियन छोटा एंगल हुआ कि बड़ा एंगल हुआ। आपको डी याद है। ये डी प्रोटेक्टर यहाँ पे आता था आपका 0 डिग्री। ठीक है अब 1 डिग्री छोटा एंगल है बड़ा एंगल है 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कहाँ आता है डी में यहाँ पे आता था। ये होता था 1 डिग्री। यानी ये जो लाइन है ये जो छोटा सा एंगल बन रहा है ये वाला एंगल ये 1 डिग्री है। 1 डिग्री यानी 1 डिग्री छोटा एंगल होता है। लेकिन एक रेडियन 57.3 डिग्री है। ये 0 डिग्री। ठीक है आ जाओ। तो यहाँ पे कहीं 57 आएगा। ये तो ये पूरा जो एंगल है ठीक है ये पूरा जो एंगल है ये होगा 57.3 डिग्री यानी 1 रेडियन। यानी 1 रेडियन इतना बड़ा एंगल हुआ यानी बड़ा एंगल है 1 रेडियन। 1 डिग्री छोटा एंगल है 1 रेडियन बड़ा एंगल है। ठीक है ध्यान रखेंगे। आ जाओ अब यूज क्या होगा। ठीक है ज्यादातर ना आप पाई में ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है आप ना पाई को 3.14 नहीं लिखेंगे। आप पाई को पाई ही रहने दीजिए। ज्यादातर आप पाई को पाई ही रहने देंगे। ठीक है आ जाओ। चलो दोस्तों कुछ और पूछना है किसी को फिर आगे बढ़े। विभव आरजे एंगस्ट्रॉम लेंथ का यूनिट है। हाँ अक्षरा रेडियन एंगल की यूनिट है। अभी सीखते हैं।
हाँ अक्षरा, हो सकता है, बिल्कुल आयुष, अभी वो करेंगे अपन। हाँ सीमा, बिल्कुल बिल्कुल, आइए आगे करते हैं। अब हम ना कन्वर्जन सीखेंगे, डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री। आ जाओ, कन्वर्जन सीखेंगे। ठीक है, पहले हम सिंपल यूज करते हैं, रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से कन्वर्ट करो, रेडियन टू डिग्री। पहला पाई बाई 2 रेडियन को डिग्री में करो, दूसरा 2 पाई रेडियन को डिग्री में करो, तीसरा 4 पाई रेडियन को डिग्री में करो, फोर्थ, ठीक है, पाई बाई 4 रेडियन को डिग्री में करो। करो जल्दी, सिंपल। क्या करोगे, पाई की जगह क्या रख दोगे, 180 डिग्री। तो पाई रेडियन की जगह क्या रख दोगे, 180। तो पाई बाई 2 यानी 180 बाई 2। जल्दी करो। वेरी गुड, बच्चों के आंसर आ गए। देखो, पाई रेडियन यानी 180 डिग्री बाय 2, ये हो जाएगा 90 डिग्री। 2 पाई रेडियन यानी 2 इंटू 180, ये हो जाएगा 360 डिग्री। 4 पाई यानी 4 इंटू 180, कितना हो जाएगा ये, 720 डिग्री। पाई बाई 4 यानी 180 बाई 4, ये आ रहा है 45 डिग्री। ये हो गया कन्वर्जन, रेडियन टू डिग्री। रेडियन टू डिग्री के लिए आप क्या यूज करोगे, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट, आगे चलते हैं। आइए नेक्स्ट आगे चल रहे हैं। अब हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री से रेडियन में। ठीक है, आ जाओ, डिग्री टू रेडियन। तो देखो, इसको मैं ऐसे लिखूं क्या, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, लिख सकता हूं। दोनों तरफ 180 से डिवाइड कर दो, तो 180 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, इधर बचेगा 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, अब मैं अगर आपको बोलूं कि 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, हाउ मच रेडियन, 60 डिग्री इक्वल टू हाउ मच रेडियन। तो 1 डिग्री में कितना बेटा, पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, अब यहाँ पे 60 लाना है, 60 60, क्या करो, दोनों तरफ 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 60 डिग्री हो जाएगा सर, इक्वल टू 60 से मल्टीप्लाई करो, तो 60 इंटू पाई बाई 180। देखो क्या आ गया, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 6 से 18, तो 6 से ये कैंसिल होके 3 बचेगा, तो ये आएगा पाई बाई 3 रेडियन। देखो इसको, पाई बाई 3 रेडियन। तो ये हमने कन्वर्ट किया, आ जाओ एक और करते हैं, 120 डिग्री को करो कन्वर्ट। तो इधर 120 लाना है, क्या करोगे, दोनों तरफ 120 से मल्टीप्लाई, तो 120 डिग्री इक्वल टू 120 इंटू पाई बाई 180, 0 से 0 कट गया, 12 पाई बाई 18, 6 से करोगे तो ये 2, ये 3, यानी 2 पाई बाई 3 रेडियन। ये आपको 120 डिग्री की वैल्यू मिल गई। वेरी गुड, नहीं पाई को पाई रहने दीजिए। पाई को पाई रहने दीजिए।
वेरी गुड प्रगति, बहुत अच्छा लिखा था आपने चैट में। आ जाओ, आगे चल रहे हैं। तो डिग्री से रेडियन कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिग्री से रेडियन हम कन्वर्ट करेंगे इसके थ्रू, डिग्री टू रेडियन। आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ठीक है, डिग्री से रेडियन करना हो तो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। चलो दोस्तों, अब जैसे अगर आपको सवाल ऐसा दिया हो, ठीक है, कि फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 5 पाई बाय 6, ठीक है, तो फाइंड वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 5 पाई बाय 6। देखो एंगल पाई में लिखा है, पाई में मतलब रेडियन में लिखा है, तो पहले उसको डिग्री में कन्वर्ट करो। तो इसको क्या लिखोगे? साइन ऑफ 5 इंटू पाई को लिखोगे 180 डिग्री बाय 6। ये क्या हो गया देखो, ये 6 से कटेगा 30 और 30 इंटू 5 150 डिग्री। तो अगर आपको इसकी वैल्यू पूछी जाए तो पहले आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करना, फिर आप आगे बढ़ना। क्लियर है बच्चों? चलो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम वेक्टर्स स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड, बच्चों ने आंसर भी निकाल लिया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजा आ गया दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी क्लास है ये, बहुत इंटरेक्शन करते हो। चलो, थैंक यू सो मच। 10 मिनट का ब्रेक है आप लोगों के लिए। आप लॉगिन से बाहर मत आइएगा, इसी में लॉगिन रहिएगा, आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच। होमवर्क मैं आपको ग्रुप पे भेजूंगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू।